वेलकम क्लास। तो हम लोग अब सेमी कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 14 सेमी कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर डिवाइसेस ये अपन लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहली बात कुछ हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कंडक्टर्स किसको कहेंगे। पहला कंडक्टर्स कहेंगे किसको, कुछ अननेसेसरी क्लासिफाई करते हैं कि कंडक्टर हम लोग किसको कह रहे हैं। कंडक्टर हम उसको कहते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जिसकी रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं रेजिस्टिविटी जिसका 10⁻⁻2 ओम से लेकर 10⁻8 ओम तक जिसकी क्या हो रेजिस्टिविटी हो, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कंडक्टर कह रहे हैं। जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स इन विच सेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, ट्रेवल कर सके, चार्ज ट्रेवल कर सके जिसके थ्रू, ठीक है, उसको कंडक्टर कह रहे हैं। दूसरा हो सकता है हमारा इंसुलेटर, जिसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, और जिसकी रेजिस्टिविटी जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है ओम मीटर, 10⁻2 ओम मीटर से लेकर के 10⁸ ओम मीटर तक होता है। जरा मैं वेरीफाई कर लूँ उस फैक्ट को, फैक्ट चेक कर लिया जाए कि कहाँ तक ये सही है। नहीं, ये मेरा अनुमान गलत है। 10⁻11 से लेकर के 10⁻19, 10⁻11 से लेकर के 10⁻19, उसको थोड़ा सिंबल ऐसे ले लीजिए, ओम मीटर, ओम का सिंबल और मीटर, ओम का सिंबल और मीटर, ये हो जाएगा इंसुलेटर, जिसके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पा रहा हो, है ना, इसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना हो रहा हो, उसको हम क्या कह रहे हैं, इंसुलेटर कह रहे हैं। ठीक है जी। और इनके बीच की एक कहानी है जिसको अपन लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या चीज है? सेमी कंडक्टर जो लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह काम करने लगे और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह काम करने लगे। उल्टा होता है, कंडक्टर के ठीक उल्टा होता है। तो लो टेम्परेचर, लो मतलब काफ़ी लो टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर तो कंडक्टर की तरह ही काम करने लगता है। लो टेम्परेचर पर वो क्या हो, इंसुलेटर की तरह काम करे, और हाई टेम्परेचर पर वो कंडक्टर की तरह काम करे। मतलब लो टेम्परेचर पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट नहीं हो, और हाई टेम्परेचर पर उसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अब किन सर्कमस्टांसेस में होगा, ये बात की कहानी है। ये हम लोग जरा सा इसकी रेजिस्टिविटी देख लें। इसकी रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी जो है वो 10⁻⁻5 ओम मीटर टू 10⁻ कितना, 10⁻6 ओम मीटर तक, 10⁻6 ओम मीटर तक इसके होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की चर्चा इसमें हम इसलिए नहीं किए हैं, क्या कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। करेक्ट, लो टेम्परेचर पर, लो मतलब काफ़ी माइनस की टेम्परेचर हम बात करें, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस की टेम्परेचर बात करें, केल्विन पर तो कुछ भी और कह सकते हैं, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में हम उसको लो टेम्परेचर का मतलब काफ़ी लो की बात हो रही है ना। तो लो टेम्परेचर पर क्या हो कि वो इंसुलेटर की तरह काम करने लगता है, हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। ये इसकी कहानी हुई। अब सवाल उठता है कि ये जो सेमी कंडक्टर पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और जो इस यूनिट में हमको सेमी कंडक्टर पर ही चर्चा करना है, तो इस सेमी कंडक्टर
किन सर्कमस्टांसेस में कंडक्टिविटी शो करेगा और इससे रिलेटेड क्या सब टर्म है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में देखें। देखिए सब एक बात टर्म है हमारी एनर्जी बैंड पर, इसको एक्सप्लेन किया गया जाता है एनर्जी बैंड के बेस से, है ना, एनर्जी बैंड के बेस से, है ना? एनर्जी बैंड बेस से क्या है एनर्जी बैंड बेस? सिंपल सी बात, पहले एक एग्जांपल में लें, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात कर रहे हो, एक ये हम ले एनर्जी लेवल ये लेते हैं, इसको एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, ठीक, इसको कह रहे हैं हम वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कह रहे हैं, और इसको कह रहे हैं कंडक्शन बैंड। अब बात को समझिए कि ये क्या हवा में ले जाएगा? नहीं, एटम्स में जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है और फ्री होकर के क्या कर सकता है? कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, करेक्ट है ना। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर केमिस्ट्री की थोड़ी बहुत जानकारी आपको हो तो आप जानते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो उस लेवल में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल का कहलाएगा। मतलब उस समय इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? वैलेंस बैंड में। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 4, 500 जो भी है ना, वैलेंस बैंड, उसकी एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड की हो गई। जब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल करके फ्री हो जाता है, मतलब अब किसी न्यूक्लियस या किसी भी आयन के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया और वो फ्री हो गया, तब उसको कहते हैं कि वो किस एनर्जी लेवल में चला गया है? तो कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल में चला गया। करेक्ट। तब जो इलेक्ट्रॉन आ गया जो फ्री हो जाता है, जो कि खास करके जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में ये प्रॉपर्टी है कि उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल जाते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या होते हैं? बाहर की तरफ चले जाते हैं, और बाहर की तरफ चल जाते हैं, नतीजा ये होता है कि वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चूँकि वो आवारा हो गए हैं, अब किसी के बंधन में नहीं है, दे आर रोमिंग। तो ऐसे सिचुएशन में उनकी एनर्जी लेवल को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है वो वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल है। जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ करते ही नहीं, क्योंकि उनको पार्टिसिपेट ही नहीं करना है कंडक्शन बैंड में। इसके बीच में जो गैप होगा एनर्जी का, किसके? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। जाहिर सी बात है कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेवल कम होगी, और कंडक्शन बैंड में जो चली गई है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। उसका रीज़न ये होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास पोजेस्ड है वो निगेटिव होता है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ हो जाता है या बाहर की तरफ जाता है, उसकी निगेटिव एनर्जी कम होते होते ज़ीरो हो जाती है ना, ज़ीरो हो जाती है, तो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो इसको, ये जो गैप है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप कहते हैं। अब सारा खेला ये फॉरबिडन एनर्जी गैप का है कि कोई कंडक्टर होगा तो उसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगी, कोई इंसुलेटर है तो उसकी फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगी, और कोई अगर यदि हमारा सेमीकंडक्टर है तो उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम किसके लिए देखें? कंडक्टर के लिए देखें। कंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए ये वैलेंस बैंड, वैलेंस भी लिखना है, अब शॉर्ट फॉर्म में हम चलेंगे, और कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होते हैं।
कंडक्शन बैंड ओवरलैपिंग होगा। ए सिचुएशन ये है, ओवरलैपिंग मतलब कोई गैप नहीं, ओवरलैपिंग बैंड्स। या फिर ये जो एनर्जी गैप है किसका, बहुत ही कम होगा, बहुत कम। कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड बहुत कम, बहुत छोटा, मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, ऑलमोस्ट जीरो। ओवरलैपिंग होगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ईजी, मतलब फॉरबिडन एनर्जी का काफ़ी कम होता है। कहने का तात्पर्य ये कि कंडक्टर्स, खास करके मेटल्स पर ध्यान करें तो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से और फ्री होने में उसको कुछ नहीं जानना है, कभी भी उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आ जाता है, कभी भी फ्री हो जाता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही वो हमारा आपका लैटिस स्ट्रक्चर में आता है मेटल्स, उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्री होकर के घूम रहे होते हैं उसके अंदर, कब न्यूक्लियस के करीब आउटर ऑर्बिट में भी आ सकता है, उससे बाहर भी जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट से फ्री करने के लिए रिक्वायरमेंट हो, ऐसी इसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट है ना, वो आसानी से के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, रोम कर रहे होते हैं उसके कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल के बीच में, कोई गैप ही नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री है, यानी कि जो उसकी वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल होगी वही उसकी कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल होगी। ठीक है, ये तो कंडक्टर की कहानी हो गई। अब बात करते हैं हम इंसुलेटर की, है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या होता है, ये इंसुलेटर में ये वैलेंस बैंड, ठीक, और कंडक्शन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता है। इसकी जो एनर्जी गैप है Eg, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है पर इलेक्ट्रॉन। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज व्हाट, मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, लेकिन किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा भले ना हो, लेकिन अगर आप एनर्जी देने जाएँ तो वहाँ पर अरबों अरब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर वो कोई एनर्जी दिएगा, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबके अंदर होगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी देना मुश्किल है। तो इंसुलेटर डू नॉट कंट्रीब्यूट्स इन कंडक्टिविटी ड्यू टू हाई फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना, इंसुलेटर के लिए। अब बात करें हम सेमी कंडक्टर के लिए, जब तीसरी बात आती है तो वो है किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए जी, कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर की कहानी में फर्क इतना है कि ये जो एनर्जी गैप है किसका, वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का, ये Eg लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं वो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे। इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि वैलेंस बैंड में अगर आपका कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पर होल्स भी छोड़े हुए रहेगा, होल्स, ऐसा होल्स, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ होल्स भी होंगे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड में। और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन जा चुके होंगे उतने ही क्या होंगे, इसके अंदर होल्स होंगे। अब ये होल्स होता क्या है, इसको हम लोग जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अभी हम लोग देखने वाले हैं उस पर इसकी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है,
ये एनर्जी गैप काफ़ी कम होता है। इस वजह से होगा क्या, जैसे कि जर्मेनियम का होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी शायद कम होता है, 0.87 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जर्मेनियम का। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें से, इससे क्या होता है, इसमें चला जाता है। इसमें अभी मत दिखाइए, यहाँ हो दिखाना था, ठीक है। तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जा सकता है, और रूम टेम्परेचर, इवन कि रूम टेम्परेचर पर भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जाएगा तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन हमारा कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है तो एक फ्री चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के रूप में मिल जाता है, साथ ही जहाँ से इलेक्ट्रॉन हटता है वो एक ऐसा स्पेस, ऐसी वैकेंसी छोड़ जाता है, जो वैकेंट स्पेस जो है सो ऑल्सो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का पाथ बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कहीं भीड़ भड़क्का लगा हुआ है, तो आपको एक आदमी आगे नहीं जा सकता, लेकिन कोई आदमी अगर निकल करके चला जाए, ठीक है, तो निकल करके चला जाता है तो वहाँ पर एक स्पेस बनता है। तो ऐसे में क्या होगा कि पीछे वाला आगे की तरफ मूव करेगा, उसके आगे वाला आगे की तरफ मूव करेगा। ऐसा करते हुए वो जो स्पेस होता है वैलेंस बैंड का, उसको पॉजिटिव होल कहते हैं, और पॉजिटिव होल्स के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, आगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वैलेंस बैंड में रहते हुए भी कंडक्ट कर जाते हैं, क्योंकि होल्स को ही वहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंडक्शन का काम करने लगता है ना। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो कंडक्ट करेगा ही, होल्स भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे, वो भी इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रेवल करने में मदद करने लगता है। तो दो तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है। जब हम उसको किसी नॉर्मल टेम्परेचर पर उसको, या रूम टेम्परेचर पर, या थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पर उसको रखते हैं, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप डेफिनेटली क्या है, हमारा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। इसमें कोई लिटरेचर मैं नहीं लिखाया हूँ, सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैं समझाया हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ उसी बात को दिमाग में आप लोग क्या करें, रखें, समराइज करके। कंडक्टर वो जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच नहीं के बराबर हो, या ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड ये ओवरलैपिंग हो। इंसुलेटर वो जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, और सेमीकंडक्टर वो जिसमें यही फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। करेक्ट। और चौथी बात लास्ट, कि सेमीकंडक्टर में जब हमारा इलेक्ट्रॉन हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वहाँ एक वैकेंसी छोड़ देता है, जिसको पॉजिटिव होल कहते हैं, और वो पॉजिटिव होल खुद भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मददगार हो जाता है। तो न सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर होने से हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, बल्कि फ्री होल्स भी मिल जाते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रेवल कर सकता हो, ठीक है। तो पूरी समरी इस बात की ये है, करेक्ट है ना। अब जरा हम इसको मिटा करके अब हम चले टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर, ठीक है जी। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर आते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर में आते हैं तो पहला हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको प्योर सेमीकंडक्टर कह लें, प्योर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर विदाउट एनी इम्प्यूरिटी, जिसमें है जर्मेनियम, सिलिकॉन, मेनली यही है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सेमी कंडक्टर, it is obtained by adding impurities to pure semiconductor, pure semiconductor को
प्योर सेमीकंडक्टर में हम मिला दें, है ना, तो इसमें होगा। इसका एग्जाम्पल जर्मेनियम में अगर हम लोग कुछ मिला, कल इस पर हम चर्चा करते हैं, इसके एग्जाम्पल आते हैं, इसको पूरी डिटेल चर्चा में हम आते हैं जब हम इस पर आते हैं। पहले हम लोग इसको देख लें, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देख लें। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्रॉपरली देखें, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पूरी तरह से देखें। अब क्या है, अगर हम जर्मेनियम को, ज़्यादातर जर्मेनियम इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, सेमीकंडक्टर, बेस सेमीकंडक्टर के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। जर्मेनियम है कैसा चीज, देखो जर्मेनियम टेट्रावैलेंट होता है कार्बन की तरह। कार्बन की तरह जर्मेनियम कैसा होता है, टेट्रावैलेंट। इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा प्रवृत्ति इसमें ज़्यादा है, न देने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, बीचों बीच 8 होता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, लेकिन इसमें 4, जस्ट हाफ होता है। तो न ये इस पार का है न उस पार का है। तो ये करता क्या है कि अदर 4 जर्मेनियम से मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। क्या होता है, अदर 4 जर्मेनियम से मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, जुड़ा रहता है ना। चलिए, समझने के लिए इतना ही काफ़ी, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है ना। और हर बॉन्ड के अंदर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर बॉन्ड में, हर बॉन्ड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, ओके। अब होता क्या है, होता यह है कि रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा उससे ज़्यादा के टेम्परेचर पर कोई एक जर्मेनियम में, मान लीजिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ठीक, यहाँ पर वैकेंसी फॉर एन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये बन गया पॉजिटिव होल, और ये हो गया आपका क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे व्हेन एट रूम टेम्परेचर कोवलेंट बॉन्ड breaks, a free electron and a positive hole is obtained। तो एक तो होगा नहीं कि किसी एक ही बॉन्ड में टूटेगा, ऐसे बहुत जगह ऐसे होंगे जहां पर आपका क्या होगा, जहां पर ऐसा होल बनेगा, बहुत सारे, इतनी एक जगह की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, होल ऑब्टेन, ओके। अब क्या होगा, ऑब्टेन, है ना। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बात लगभग में समझा दे, इलेक्ट्रॉन as well as the hole itself participates in the conduction। ठीक है, क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतने नंबर ऑफ होल्स होंगे, और वही कहलाएगा नंबर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव होल मिल रहे हैं। अब इसमें पॉजिटिव होल की कहानी क्या है, जरा समझिएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां चला गया, ठीक है, तो यह होल यहां आ गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस होल में चला है, तो फिर ये होल यहां आ गया, फिर ये यहां का इलेक्ट्रॉन इस होल में चला है, तो ये होल यहां आ गया। इस तरह से होल भी क्या होता है, ट्रांसफर होना चालू हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में।
होल भी ट्रेवल करने लगता है, मानो उस वैकेंसी आगे क्या होता है, खिसकते चली जाती है। आगे के एक लाइन में लोग खड़े हैं और एक गैप मिल गया तो एक आदमी आगे बढ़ा, फिर दूसरा आदमी आगे बढ़ा, फिर वो गैप ही पीछे की तरफ आने लगता है। गैप खुद ब खुद क्या होता है, पीछे की तरफ आने लगता है। इस तरह से स्टार्टिंग से एक एंड से गैप क्या हो सकता है, एक कदम आगे कोई चला, जो गैप था वो फिलअप हो गया और एक एक स्टेप करके लोग आगे बढ़ते चले गए तो वो गैप पीछे की तरफ चलता चला जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ये गैप खुद भी, ये जो पॉजिटिव होल जिसको कह रहे हैं, वो गैप खुद भी ट्रेवल कर रहा होता है, ये भी कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए एक प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, और दूसरी बात इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये रूम टेम्परेचर पर हमारा क्या होगा, रूम टेम्परेचर पर ये होने लगेगा। अच्छा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ होल्स है तो उतने नंबर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। यानी कहने का मतलब टोटल करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बन रहा है और होल के कारण जो करंट बन रहा है उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। चूंकि न सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर रहा है बल्कि होल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किसमें, कंडक्शन में। तो ऐसे सिचुएशन में है ना, ये कहानी हमारी आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। हाँ, इसी स्टेटस को हम लोग, वो जो फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला जो हम लोग थ्योरी रखे थे, इसी में यही हो रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ होल्स बन गए और इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है, जितने होल्स बन गए उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो गया। क्या हो गया, इधर से जंप करके चले गए हैं, इधर से जंप करके क्या हो गए, चले गए हैं, है ना। ओके, जंप करके चला गया है। अब एक टर्म इसके विषय में हमको समझना है, वो है फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल क्या चीज़ है भैया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के विषय में कहें तो हमने कहा कि रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। कहाँ से, तो वैलेंस बैंड से। तो टेम्परेचर अगर कम करने लगे, यानी एट जीरो केल्विन इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस बैंड से ऊपर जाने का के पास, जैसे कि मान लीजिए कम टेम्परेचर है तो क्या होगा, थोड़ा कम जाएगा, दूरी तक जाएगा, यहाँ तक आ पाएगा, उससे और कम करे तो और कम होगा, उससे और कम करे तो और कम होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे कम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन जो है सो वैलेंस कंडक्शन बैंड के करीब क्या होगा, और दूर होता जाएगा। तो कंडक्शन बैंड होने दूर होते होते आखिर कितने दूर, जीरो केल्विन पर वो कंडक्शन बैंड से कितना दूर रह पाएगा, कंडक्शन बैंड से कितना दूर पाएगा, एग्जैक्टली इन बिटवीन रहेगा। तो फर्मी एनर्जी लेवल, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन, एट जीरो केल्विन। जीरो केल्विन पर जो उसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल होगा वो हमारा क्या, फर्मी एनर्जी लेवल होगा। फर्मी एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, फर्मी एनर्जी लेवल होगा और एग्जैक्ट मिड में होता है ये, एग्जैक्ट मिड ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं, ये जब हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखेंगे तब उस पर ये बात आएगी। ठीक है जी, ओके, चलिए। तो ये हो गया हमारा प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का परिचय। बुक में बहुत सारी बात है लेकिन जो हम बोल रहे हैं वही सारी बातें वो क्या आगे लिखा है। लिखने नोट करने लायक बात सिर्फ इतना है जितना आपको हमने ध्यान दिलाया है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाएं और क्या करें, देखें कि क्या कहानी डेवलप करती है। अब बात करें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमी
कंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी दो तरह का होता है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? व्हेन impurities जिसको डोपेंट कहते हैं, impurities are added to pure semiconductor, it becomes एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, दो टाइप का होता है, एन टाइप का और पी टाइप का। तो सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप कंडक्टर क्या होगा? अभी हम लोगों ने जर्मेनियम वाला एक कहानी देखी थी, पहले इसको लिख ले तब हम जो है सो सजा लीजिए जर्मेनियम को। हाँ, अब बॉन्ड्स डालिए, ठीक। अगर हम ऐसा करें, क्या करें कि if pentavalent impurities like arsenic, antimony or phosphorus are added, the converted semiconductor is n-type सेमीकंडक्टर। वो क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। अब देखिए करते क्या है, चलिए मान लीजिए आपने Sb ही ले लिया, एक जगह से जर्मेनियम को हटाइए और यहां पर आपने मिला दिया क्या? किसको? एंटीमनी को, है ना। ये होता है पेंटावलेंट। हम एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये पूरे जर्मेनियम के दृश्य में ये बात कुछ और होगी। हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम ध्यान आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा? इसके पास 5 है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेंटावलेंट इंप्योरिटीज मिलाना है तो 4 तरफ से तो ये 4 जर्मेनियम से जुड़ जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ऐसे अगर 10-20 करोड़, एकाध अरब अगर एंटीमनी मिला दिया गया तो क्या हो गए? ऐसे तो आपके कितने हो गए? इतने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिल जाएंगे। जैसे ही आप पेंटावलेंट मिलाते हैं, उसके पास जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है 4 के ऊपर, यानी 5वां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है और वो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। तो इन एक्सेस इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इससे पहले कि जो जर्मेनियम का प्योर प्रॉपर्टी है कि रूम टेम्परेचर पर इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा, तो ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि आपका होल्स और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन जो होना है वो तो होगा,
लेकिन उससे पहले इसमें बिना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए। करेक्ट, बिना कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैंने जितने एंटीमनी को मिलाया, आपने जितने फास्फोरस को मिलाया, जितने आर्सेनिक को मिलाया, उतने क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऑलरेडी पहले से मिल गए। अब ऐसे सिचुएशन में इसका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर आपका बढ़ गया। बनस्पत की जो प्योर जर्मेनियम थे जिसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बनते, और उसके एडिशन में और इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो गए, मिल गए, तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ गया, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। करेक्ट, और चूंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसका इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, निगेटिव चार्ज कैरियर या एन टाइप सेमी कंडक्टर कह रहे हैं, है ना। तो एन टाइप सेमी कंडक्टर, द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन gets liberated and it becomes free charge carrier with the formation of electrons and holes, the negative charge carrier becomes larger than holes, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होंगे। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप सेमी कंडक्टर ये कहलाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज समझिए, इसका जो सिंबल, एक सिंबल बनाया जाता है, इसके लिए एन टाइप सेमीकंडक्टर का बहुत भारी कंफ्यूजन लोगों के बीच में बनते हैं। आयंस पॉजिटिव होते हैं इसके, आयंस इसके सेंट्रल आयंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सिंबल होता है किसका, एन टाइप का। तो कंफ्यूज ना होंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये जो इस टाइप का सिंबल दिया जाता है, प्लस लिखा रहता है, एन टाइप नहीं। बहुत सारे टीचर बच्चों को बोल देते हैं कि मिसप्रिंट हो गया, तो ऐसे कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस एंड फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, स्टेशनरी पॉजिटिव आयंस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से, है ना, ये होता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करें इसके फॉरबिडन एनर्जी गैप की बात तो छोड़िए। इसमें क्या हो गया कि जब कंडक्शन बैलेंस बैंड में होल्स तो बना सो बना 4 रखेंगे, तो इसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हमको 4 से ज़्यादा शो करना पड़ेगा। फर्मी एनर्जी लेवल इसका जो यहाँ था, पहले इंट्रिंसिक में होना चाहिए था, वो मूव कर जाता है किसके, कंडक्शन बैंड के क्लोजर। क्या होता है, फर्मी एनर्जी लेवल मूव्स टुवर्ड्स, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर, मूव्स टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड की तरफ क्या होता है, वो मूव कर जाता है। कौन, इसका फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है ना। और एक बात, चूंकि ये हमारा इन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी इसमें होती है, इसके जो आयंस होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसीलिए, है ना, सिंस इट डोनेट्स
इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर is also known as donor type सेमीकंडक्टर। डोनर टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से भी ये जाना जाता है, चूंकि ये इसके जो आयंस होते हैं वो हमारा क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। चलिए, तो 40 मिनट से का वीडियो हो गया है। अब इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर और कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। ठीक है जी, चलिए।